हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2027 का नवोदय का फॉर्म अब बहुत जल्द आने वाला है और ये सारे पेपर में पूछे जाएंगे। यदि आप फॉर्म भरेंगे तो पेपर देने जाएंगे 2027 में, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9680 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8 ऐसे बोल सकते हैं परिणाम मिलता है। क्या मिलता है आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, गुणा किया जा रहा है। जैसे मान के चलिए 5 to 6 में हम गुणा कर दें 0 से, तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा बताइए कमेंट बॉक्स में। आपने भी पढ़ा है हमेशा 0 आंसर मिलता है। किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा किया जाए तो आंसर क्या मिलता है? 0 मिलता है। नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा किया जाए तो हमेशा आंसर क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो देखिए सारी जगह गुणा 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 है और बीच में एक 0 डाल दिया गया है। तो कितना भी बड़ा संख्या रहे ना, जैसे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 0 गुणे 8, तो कितना भी बड़ा संख्या रहे अगर बीच में 0 आ गया और उससे गुणा करना हो तो सबका मान क्या कर देगा? 0 कर देगा। समझ में आया आप लोगों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि डी नंबर राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 2014 में ये पूछा गया है कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर बता दीजिए। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं दे रखा है जिससे हम लोग को 7 अंकों की विभिन्न न्यूनतम संख्या यानी छोटी संख्या बनाना है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 7 अंकों की छोटी संख्या लिख देंगे, 7 अंकों की छोटी संख्या लिख देंगे, ठीक है, और 6 विभिन्न अंकों का अधिकतम यानी कि बड़ी संख्या 6 अंकों का लिख देंगे। बट ये तरीका आप लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न अंकों बोला है, सेम सेम अंक नहीं बोला है। ये सेम सेम अंक है, सेम सेम अंक है, सेम सेम अंक है, सेम सेम अंक से नहीं, विभिन्न अंक से। तो सबसे पहली बात हम लोग अंक जानेंगे किसको बोलते हैं, डिजिट यानी कि अंक किसको बोलते हैं। तभी तो अंक होता है, वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये टोटल अंकों की बात की जाए तो टोटल कितना होता है? तो 10 होता है। अब इसमें देखिए बोला गया है कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम, तो इधर से 7 को ले लीजिए, इधर से 7 को ले लीजिए और ये आपका विभिन्न अंक हो गया। इससे क्या बना दीजिए? सबसे न्यूनतम का मतलब होता है, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या। तो अब आपको मैंने क्या कर दिया? डिजिट दे दिया, अंक दे दिया, जिससे आप लोगों को बनाना है। ठीक है, जिससे आप लोगों को बनाना है। तो अब देखिए इससे हम लोग को सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो 0 को हमेशा क्या करते हैं? सेकेंड स्थान पर रखते हैं। उसके बाद से देखिए कौन सा छोटा है, तो 1 है। अब 0 को सेकेंड स्थान पर रख दीजिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या बन गया। जब बड़ी संख्या बात कर रहा है 6 विभिन्न अंकों से, अधिकतम का मतलब होता है बड़ी, तो 6 को इधर से ले लीजिए, 3 3 6, तो इधर से 6 डिजिट का ले लीजिए और इससे बड़ी बना लीजिए। तो इससे जब बड़ी बनाएंगे, इससे जब बड़ी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब अंतर का मतलब होता है घटाना, इसमें से घटा दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग घटा कर और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान है। अधिकतम का मतलब होता है, अधिकतम का मतलब होता है बड़ी संख्या, अधिकतम का मतलब होता है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें याद कर लेंगे जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों इतना इतना से बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप लोग को ऑलरेडी अंक दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है और 0 दे रखा है। इसी से बनाना है विषम संख्या। क्या बनाना है? विषम संख्या। विषम संख्या बनाना है, वो भी कैसा बनाना है? तो सबसे बड़ी बनाना है, बड़ी बनाना है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला है इसको मैंने सिंपली लिख दिया। अब देखिए एक चीज़ मैंने बताया था, विषम संख्या पहचानना हो तो जिसके एंड में आप लोगों का 1 आ जाए, 3 आ जाए इकाई स्थान पे, 5 आ जाए इकाई स्थान पे, 7 आ जाए इकाई स्थान पे, 9 आ जाए, तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। तो ऐसा संख्या बनाइए जिसके लास्ट में इसमें से कोई एक आ जाए, विषम संख्या कहलाएगा। बड़ी भी हो और लास्ट में कोई एक आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग बिना कुछ जाने हुए हम लोग सबसे पहले बड़ी संख्या बना देते हैं। तो सबसे बड़ा का 9 लिख लेंगे, उसके बाद से सबसे उससे छोटका, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका। तो देखिए ये तो बड़ी संख्या हो गया, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इकाई स्थान है,
यहाँ पर देखिए ये जो इकाई स्थान है 0, ये 0 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें से हम लोग कोई एक अंक इस यहाँ पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 है जो कि इसमें दिख रहा है, तो इसी 3 को इसके स्थान पर रख देंगे और इस 0 को इसके स्थान पर रख देंगे। तो ये उतार दीजिए 97503। अब ये विषम संख्या बन गया। ठीक है, जब नहीं हो पाता है ना तो इस इधर से चेंज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल छोटा सा इधर से चेंज करना स्टार्ट करते हैं। किस ऑप्शन में है 503? तो ये राइट आंसर सी नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 5 अंकीय की बड़ी से बड़ी संख्या तथा सम संख्या जो इतना इतना से बनाई जा सके। अब यहाँ पे सम संख्या बनाना है। 3 है, 0 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। इससे आप लोगों को सम संख्या बनाना है, सम संख्या बनाना है, सम संख्या बनाना है। और वो भी कैसा बनाना है? वो भी आप लोगों को बड़ी बनाना है, बड़ी बनाना है। ठीक है, बड़ी संख्या बनाना है। समझ में आया? अब देखिए इसका पहचान क्या होता है, मैं बहुत सारे क्लास में बता चुका हूँ। इसका पहचान ये होता है कि लास्ट में क्या आना चाहिए? 0, नहीं तो 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6, नहीं तो 8। समझ में आया? और विषम संख्या के लिए याद कर लेंगे 1, 3, 5, 7, 9। ये मैंने अभी बताया। लास्ट में यदि ये आ जाएगा तो विषम संख्या है, और लास्ट में यदि ये आ रहा है तो सम संख्या है। समझ में आया? तो अब इससे बड़ी संख्या बनाइए। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बड़का लिखेंगे। तो सबसे बड़का क्या है? तो 8 है। फिर उससे तो 7 है, फिर उससे तो 5 है, फिर उससे तो 3 है, फिर उससे तो 0 है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट बिना कुछ किए हुए 0 हम लोग को मिल गया, बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल गया। मतलब पहले हम लोग तुरंत बनाए, तुरंत मिल गया। यदि नहीं मिला होता तब हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को तुरंत मिल गया तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 11 तथा 21 के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? सबसे पहली बात, मैंने आपको छोटे क्लास में पहले क्लास में आप लोगों को सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा दिया था, जो कि यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले हम अभाज्य बता देते हैं। यहाँ पर अभाज्य नहीं दे रखा है, लेकिन अभाज्य संख्या यदि समझ गए तो फिर भाज्य संख्या आपको समझ में आ जाएगा। फिर भाज्य दे रखा है, फिर सम दे रखा है, और फिर 3 का गुणज का मतलब समझ ही रहे हैं, पहाड़ा। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। ठीक है, और उसके बाद दोनों सअभाज्य संख्या है, तो सअभाज्य संख्या भी यहाँ पर लिख देता हूँ, सअभाज्य अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये चारों पांचों का परिभाषा यदि पता है, ये तो एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। और भाज्य संख्या जिसमें एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आप लोग का 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वो सम संख्या कहलाता है। तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। और 3 का गुणज का मतलब हो गया 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 18, 3 सते 21, 3 8 24 ऐसे करते करते। सभाज्य का मतलब ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म जिसका HCF 1 मिले, वही आप लोग का सभाज्य संख्या कहलाता है। अब आइए नियम फॉलो कराते हैं। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से कौन सा? तो देखिए सबसे पहली बात, दोनों भाज्य संख्या नहीं हो सकता है, गलत। सम संख्या तो दोनों सम संख्या नहीं है, क्योंकि 11 तथा 21 सम संख्या नहीं है, इसमें 2 का भाग नहीं लग पाएगा। 3 का गुणज है तो नहीं है। सभाज्य संख्या है तो हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का HCF यदि निकालेंगे तो 1 आएगा। HCF कैसे निकालते हैं? भाग विधि से ट्राई करते हैं। 11 एक नम 11 बचा 10, फिर यहाँ पे 11, फिर 10 एक नम 10, फिर बचा 1, और फिर यहाँ पे 10, 1 दहाँ पे 10 कट गया। जिससे लास्ट में कट जाता है वही HCF होता है, तो इससे लास्ट में कट गया है तो यही HCF होता है। तो भाई HCF जिसका 1 आए वही तो सभाज्य संख्या कहलाता है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 अंकीय की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको प्रश्न को बताने से पहले मैं अपने बैच के बारे में बता देता हूँ। 299 रुपये में मेरा बैच चल रहा है। ठीक है, बैच चल रहा है सिलेक्शन बैच, और आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका है, नैनो एग्जाम का ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। नैनो एग्जाम का ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसमें खास बात क्या है, यदि आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे जो पहला प्रॉफिट है वो है शाम को 6 PM पे क्लास मिलेगी। 7 PM तक आप लोगों की क्लास चलती है। ठीक है, 6 से 7 के बीच में क्लास आती है। ठीक है, और आप लोग का दूसरा जो सबसे खास बात है वो है हर संडे को टेस्ट होता है। हर संडे को टेस्ट होता है। ठीक है,
और तीसरी जो खास बात है, आप लोगों के घर पे बुक भेजा जाएगा और बुक बिल्कुल यूनिक होगा। पूरे भारत में ऐसा बुक नहीं आया है जैसा मैं बुक बना रहा हूँ। बुक की खासियत मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे रिलीज कर दूंगा, रिवील कर दूंगा, ठीक है। वो आप लोगों को दिख जाएगा, थोड़ा सा और उसमें काम हो जाए उसके बाद से मैं रिवील कर दूंगा। अब चौथा जो प्रॉफिट होने वाला है वो है 5 प्रैक्टिस सेट में आपको दूंगा, प्रैक्टिस सेट में आपको दूंगा। और इसी में एक और प्रॉफिट है, वो है 8 पिछले साल का पेपर भी मिलेगा, पिछले साल का पेपर, जिससे एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का पेपर पूछा गया था। और 9वां जो आप लोग का प्रॉफिट है वो आपका एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है, ग्रुप मिलेगा। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और भी इसमें प्रॉफिट है, जैसे महा मैराथन क्लास भी है, 93 36 56 81 64 पे आप अपने पापा मम्मी जी से बात कराएंगे और ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहली बात, मैं एक डिजिट की संख्या पूछूं तो आप लोग का जो होता है ये होता है, मैं पूछूं प्राकृतिक संख्याओं में एक अंकों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है टोटल कितना, 9 होती है। 2 अंकों की पूछूं, 2 अंकों की, तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से। समझ में आया, 99 तक। और जब इन टोटल को काउंट करना है, संख्या पूछा है, टोटल काउंट करके संख्या पूछा जा रहा है, तो ये 90 को होगा, काउंट कर लीजिएगा। और 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 100 से। तो 100 से जब स्टार्ट होती है कहाँ तक जाती है, 999 तक। आज जब ये टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा 900। 900 समझ में आया। तो आंसर आप लोग को फाइनली पता चल चुका है, 900। सी नंबर राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे 999 पे मारते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या, तो 3 अंकों की 100 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जब यहाँ से काउंट करेंगे 999 तक, तो 900 ही टोटल मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल लीजिए, बहुत ही आसान है। बहुत ही ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन करेंगे तो आप उसमें पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।